अहंकार कभी न करें, सदा झुक कर रहें। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं है। हनुमान जी के इस गुण से हम सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, आप कितने भी धन ध्यान से पूर्ण हो जाए, कभी अहंकार की भावना आपके हृदय में नहीं आनी चाहिए। अच्छे काम का अच्छा नतीजा हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था, तब हनुमान जी अचेत हो गए थे। हनुमान जी को गहरी चोट आई थी। उस समय उनकी अच्छाई और उनके द्वारा किया कार्य काम आए और सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। सभी से उन्हें वरदान में शक्तियां और आशीर्वाद मिलते हैं। इसी प्रकार हम सभी को निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जैसे कर्म करेंगे उसके परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। निर्भयता, निडरता। हनुमान जी निडरता का उदाहरण है। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं। हालांकि हम सभी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, पर अपने फैसले हम सभी को निडरता से लेने चाहिए। अन्याय के खिलाफ निर्भय होकर आवाज उठानी चाहिए। अपने आप पर भरोसा आपको निर्भीक बनाता है। निष्ठा वफादारी रामायण में हनुमान जी ने कई बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया है। सुग्रीव और बाली के आपसी संघर्ष के वक्त भी प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि और चतुराई से सुगम बना दिया। यहां हनुमान जी की मित्र के प्रति परम निष्ठा और आदर्श स्वामी भक्ति हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कर्तव्यनिष्ठा, कर्तव्यपरायणता। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया उसे उन्होंने हर हाल में पूर्ण किया। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा। हनुमान जी पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी के प्रति शंका स्वरूप नहीं, वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। बिना स्वार्थ कर्म करना। जब से हनुमान जी ने प्रभु राम को अपना गुरु मान लिया, तब से लेकर लंका पहुंचाने और अयोध्या आने तक हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ भाव से हर काम को करते रहे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, उसके लाभ, उसके परिणाम की चिंता पहले करने लग जाते हैं। हनुमान जी द्वारा हम सीख सकते हैं कि काम करो, लेकिन स्वार्थ भाव से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के। भावनाओं को काबू में रखना। जब हनुमान जी अकेले लंका पहुंच गए और पूरी लंका को जला भी आए, तो क्या सीता जी को अपने साथ नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वह प्रभु राम के दूत बनकर गए थे। हनुमान जी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उनके इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से विचलित होकर अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए। मैनेजमेंट प्रबंधन, मन, कर्म और वाणी पर संतुलन, यह हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता मां का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया, विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें